क्या दिल्ली में रहना अब सही में नामुमकिन हो गया है? एक आम आदमी इतना टैक्स भरने के बाद भी अपने परिवार, घर वालों और बच्चों को खुली और साफ हवा नहीं दे पा रहा। आपका इस वीडियो में स्वागत है। तो अभी कुछ दिन पहले हम सब ने देखा था कि दिल्ली का AQI 800 प्लस था, जो अभी तक का सबसे ज्यादा था। और इसको देखने के बाद हम सब के दिमाग में एक क्वेश्चन तो जरूर आया होगा कि ये दिल्ली को हो क्या रहा है। तो आजादी के बाद से ही हमारी भारत सरकार ने पॉल्यूशन को बहुत ही सीरियसली लिया है, पर उस समय हमारी दिल्ली धुंधली नहीं दिखाई देती थी, खासकर ठंडियों के समय। लेकिन सन 1950 से 1951 के ठंडियों में दिल्ली पहली बार धुंधली दिखाई दी गई थी, जिसके बाद हमारी भारत सरकार ने काफी सारी पॉलिसीज निकाली दिल्ली के इस पॉल्यूशन को कम करने के लिए। पर 45 साल बाद ईयर 1996 में हमने 46 डे तक दिल्ली में स्मोक देखा, मतलब दिल्ली 46 डे तक धुंधली दिखी, जिसके बाद सरकार ने काफी गवर्नमेंट पॉलिसीज निकाली और काफी स्ट्रिक्ट एक्शन लिए। जैसे कि सरकार ने सारी फैक्ट्रीज को रेसिडेंशियल एरिया से दूर किया, जिससे उस पोल्यूशन का प्रभाव आम आदमी पर ना पड़े। सरकार ने ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सुधारा, जिससे पोल्यूशन कम से कम हो, और अनलेडेड पेट्रोल का यूज बढ़ाया। बट इतनी सारी पॉलिसीज और स्ट्रिक्ट एक्शन के बाद भी 15 साल बाद 2013 में 74 डे तक दिल्ली धुंधली दिखाई दी, जिसके अगले ही साल 2014 में WHO ने दिल्ली को मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी का अवार्ड दिया। और उसी के 2 साल बाद सोने पे सुहागा हमने देखा दिल्ली का द ग्रेट दिल्ली स्मॉग, जहां से दिल्ली के एक्सट्रीम पॉल्यूशन की कहानी चालू हुई। और फिर आप जानते हैं, लेकिन आप सभी ने ये सुना होगा कि दिल्ली में पॉल्यूशन दिवाली के फटाकों की वजह से हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि फटाके फोड़ना सही बात है, पर ये तो बहुत ज्यादा माइनर रीजन है। दिल्ली के पॉल्यूशन के मेजर रीजन कुछ और हैं। धुआं निकलना, इंडस्ट्रियल स्मोक निकलना, ये सब तो हमने किताबों में पढ़ा ही होगा और काफी बार देखा भी होगा। और इनके बाद आता है अगला मेजर रीजन, जो है स्टबल बर्निंग। आखिर क्या है ये स्टबल बर्निंग? आप में से काफी लोगों ने ये स्टबल बर्निंग कभी देखा नहीं होगा। ये वो प्रैक्टिस है जो पंजाब, हरियाणा और यूपी के किसान यूज करते हैं, जहां वो लोग फसल काटने के बाद बची हुई फसल और जमीन पे आग लगा देते हैं, जिसका इफेक्ट दिल्ली और उसके आसपास वाली जगह को भुगतना पड़ता है। दिल्ली के एयर पोल्यूशन का तीसरा रीजन है ज्योग्राफी। और मैं जानता हूँ आप में से काफी लोग ये चीज पहली बार सुन रहे होंगे, पर कभी सोचा है चेन्नई और तमिलनाडु जैसे स्टेट और शहर में ऐसा पोल्यूशन क्यों नहीं होता? इन शहरों में भी दिल्ली जैसे काफी फैक्ट्रीज, पावर प्लांट और गाड़ियां चलती है, लेकिन फिर भी ये शहर दिल्ली जितने पॉल्यूटेड नहीं है। वहां 40-40 दिन का स्मॉग देखने को ही नहीं मिलता। इसलिए यहाँ हम देखते हैं अगला फैक्टर, जो है टेम्परेचर इन्वर्जन। अब ये टेम्परेचर इन्वर्जन होता क्या है? तो सदर्न स्टेट में टेम्परेचर नीचे गर्म से ऊपर ठंडा होता है, जिसकी वजह से हवा का बहाव नीचे से ऊपर फ्लोलेस जाता है और सारा पोल्यूशन हवा में ऊपर जाकर पर्यावरण में मिल जाता है। नॉर्दर्न इंडिया में जैसे कि दिल्ली, ये टेम्परेचर इन्वर्जन का फिनोमेना थोड़ा उल्टा हो जाता है, जहाँ पे पहले ठंडी फिर गर्म और उसके ऊपर ठंडी हवा ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से जो पोल्यूशन हवा में ऊपर जाके एटमॉस्फेयर में मिलना चाहिए था, वो गर्म हवा से टकरा कर वापस नीचे आ जाता है और जमीन के पास ठंडी हवा में मिल जाता है। और अगला फैक्टर आता है विंड स्पीड, जहाँ पर सदर्न इंडिया में समुद्र के पास होने के कारण लैंड ब्रीज और सी ब्रीज होती है, जिसकी वजह से हवा बिना रुके बहती है और जितना भी पॉल्यूशन होता है वो हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बट नॉर्थ में, खासकर दिल्ली जैसी जगह पर ठंडियों में यह हवा की गति बहुत धीमी और बहुत मंदी होती है, जिसका मेन कारण है नॉर्थ में हिमालय के पर्वत और साउथ में विंध्या के पर्वत, जिसकी वजह से ये सारा पॉल्यूशन दिल्ली के ऊपर जाके इकट्ठा हो जाता है और स्मॉग बना लेता है। पर अब अगला अहम क्वेश्चन ये है कि दिल्ली का पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं हो सकता? क्यों नहीं? केजरीवाल की सरकार ने 2021 में 23 करोड़ के एयर प्यूरिफायर लगवाए, जिनका मेंटेनेंस था 3 करोड़ रुपए। और इनकी सरकार का दावा था कि इससे दिल्ली के एयर पोल्यूशन पे बहुत असर पड़ेगा। और हाँ, असर पड़ा आपकी सेहत पर और नेताओं की जेबों पर। और रही बात प्यूरिफायर्स की, तो वो प्यूरिफायर 2023 में 6 महीने तक खराब पड़े थे और उनका यूज ना के बराबर था। इससे ज्यादा तो मेरा दोस्त 3 साल के लिए सिगरेट छोड़कर पॉल्यूशन कम कर देता। ये सिर्फ एक मजाक था, मेरे कोई दोस्त नहीं। बट अहम सवाल ये है कि क्या दिल्ली सही में नहीं बचाई जा सकती? तो चलिए आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। 20 साल पहले बीजिंग दिल्ली से भी ज्यादा पॉल्यूटेड था और वहां स्थिति कुछ ऐसी थी कि अस्थमा के पेशेंट पैदा ही नहीं होते थे। पर चाइना की गवर्नमेंट ने 22 करोड़ के प्यूरिफायर लगाने की जगह स्ट्रिक्ट पॉलिसीज निकाली, जहां दिल्ली में आपके पास गाड़ी के पॉल्यूशन के पेपर नहीं है, या आपकी गाड़ी बच्चों के लिए अस्थमा की मशीन बनी फिर रही है, आपको देने की जरूरत है केवल पुलिस वाले को एक 100 का नोट और आपकी गाड़ी पॉल्यूशन फ्री हो जाएगी। वहीं बीजिंग में इसके पीछे इतने स्ट्रिक्ट फाइन है कि मुकेश अंबानी भी कुछ साल में गरीब बन जाए। स्टडीज तो ये बताती है कि दिल्ली के एयर पोल्यूशन में 13% तक बढ़ोतरी आई है। दूसरी तरफ बीजिंग में 17% तक पोल्यूशन कम हुआ है, जहां दोनों शहर एक समय पर बराबर थे और सही डिसीजन की वजह से बीजिंग
पहले से अब 222वें नंबर पर पॉल्यूटेड सिटीज में आती है। पर अगर सही में पोल्यूशन रोकना है तो मैं कोई साइंटिस्ट तो नहीं, लेकिन कोल कंजम्पशन पर बीजिंग जैसी काफी हद तक रोक लगाई जाए और स्टबल बर्निंग पर बहुत ही अच्छे फाइन लगाए जाए तो काफी हद तक पोल्यूशन रोका जा सकता है। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि और क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, इंडियन नट्स को सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो किस पे आएगा वो कमेंट करें।